This is example number 3. A motorboat is racing towards north at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km/h in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. Now if we have to solve this question, so we can solve this question in two ways. So let's start with the first one. So पहले डायग्राम बना लेते हैं जो बोला है. So a motorboat is racing towards north. So this is north direction at a speed of 25 kilometers per hour. So इस डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर की जा रही है. And the water current in that region is 10 kilometer per hour in the direction 60 degree east of south. So this is my south and 60 degree towards east. So 60 degree towards east and the speed is 10 kilometer per hour. So ये क्या है? ये तो नाव की स्पीड हो गई और ये वाटर करंट मीन्स जिसके अंदर ये नाव चल रही है, मतलब मे बी अ रिवर, उसकी स्पीड हो गई. तो बोल रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट. ये जो बोट है, जो नाव है, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी. अब देखो ये बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मीन्स मैं इधर से भी लगाऊँ तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में बोट सीधे जाने की जगह इस यहीं कहीं जाएगी, इस तरफ कहीं जाएगी. ओके, तो बोल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी. अब देखो हमको बेसिकली दो वेक्टर दिए हैं. एक वेक्टर ये है 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, एक है 10 किलोमीटर पर आवर, राइट, और एक एंगल ये 60 दिया है. अब यदि मैं देखूं तो ये ईस्ट और साउथ के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री. तो रिमेनिंग कितना बचा एंगल, ये 30 डिग्री. और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल है, 90. दैट मीन्स मुझे दोनों वेक्टर के बीच में, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर के बीच में टोटल एंगल मालूम है, 90 + 30 120. नाउ दो वेक्टर जिनके बीच में 120 डिग्री एंगल है, रिजल्टेंट पूछ रहा है. तो हमने क्या पढ़ा था, इट्स वेरी इजी. द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इफ इन बिटवीन एंगल इज थीटा, दैट मीन्स इस केस में 120, द रिजल्टेंट वुड बी a² p² + 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, वेयर a 25 हो गया, ये 10 हो गया, थीटा इज 120. लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यू. सो बाई पुटिंग यू विल फाइंड a 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज़ 90 + 30 दैट इज़ 120. मैंने क्यों इसको 90 + 30 लिखा, बिकॉज, और आप इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर्स 22 किलोमीटर पर आवर. यू कैन सॉल्व इट, बट इसको हमने एक इंपॉर्टेंट थिंग cos 90 + थीटा क्यों लिखा, cos 120 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हमको cos 90 30 ये सब वैल्यू तो मालूम होती हैं, और हमको ये भी मालूम होता है कि cos 90 + थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है. ये हमने सीखा था फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में. एंड इफ़ आई नो थीटा, ना उस केस में थीटा क्या बचेगा, 30. और साइन की मैंने बोला था ना आपको, साइन थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है, क्या होती है 0 से लेके 1 के बीच में. सो वी नो साइन थीटा की वैल्यू. इफ़ आई नो साइन थीटा की वैल्यू आई कैन नो द वैल्यू ऑफ दिस. तो इस केस में थीटा क्या हुआ, 30 मीन्स हाफ. तो cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, और वो भी क्या होगी, माइनस. तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा. एंड वी सॉल्व इट, यू विल गेट दिस आंसर. तो इसका मतलब जो भी रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा. अभी इस डायरेक्शन में कितना डायरेक्शन में होगा, तो वो एंगल हम पता लगा सकते हैं. यस, उसका देयर इज़ अ फार्मूला. द फार्मूला इज़ कि द tan phi, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेक्टर, इफ दिस इज़ अ वेक्टर तो इट विल बी b sin थीटा डिवाइड बाई a + b cos थीटा. ये फार्मूला होता है. सो इफ़ आई पुट ऑल दोज वैल्यूज़, द आंसर इज y की वैल्यू निकल आएगी 23.4 डिग्री. तो आप में वैल्यू पुट करना एंड सॉल्व इट. बट मैं क्यों इस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज दीज आर टू सिंपल वेक्टर्स. इनका यदि मैं सम लूँ तो मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा हेड एंड टेल मेथड से लूँ तो रिजल्टेंट इज दिस. या मैं दूसरे तरीके से लूँ, इसको रहने दूँ और इसको ले लूँ, मीन्स a + b करूँ या b + a करूँ, मतलब तो ये, तो माई रिजल्टेंट डायरेक्शन इज सेम. ठीक है, तो पहला तरीके से दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स टेक द सेकेंड वे. सेकेंड वे में क्या करते हैं, ये तो हमको मालूम है 25 डिग्री ये है, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में, 10 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्री टू साउथ है. तो सेकेंड मेथड में क्या करते हैं कि हम ना वेक्टर्स को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं. दो डायरेक्शन कौन सी, एक तो ये नॉर्थ है ही है, दूसरा इस वाले वेक्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ. लेट्स डिवाइड इट, मतलब या रिजॉल्व कर सकता हूँ, डिवाइड मतलब उसके कंपोनेंट निकाल सकता हूँ. सो यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं साउथ में इसका कंपोनेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 10, तो हेयर ये एंगल है 60, तो आई विल राइट 10 cos 60. ये कंपोनेंट निकलेगा मेरा ग्रीन वाला, तो आई विल राइट.
सेम वे में मैं इसका इससे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस डायरेक्शन में मैं इसका एक कंपोनेंट निकाल सकता हूँ, और वो कितना होगा, ये एंगल्स कितना है 60, ये 10 है, तो क्या होगा 10 sin 60। ये तो पढ़ा था, कोई वेक्टर यदि आर है तो ये आर कॉस थीटा होगा, ये इधर आर साइन थीटा होगा। आर इस केस में क्या है 10, मैग्नीट्यूड, आर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को जो स्टीम वाटर करंट का वेक्टर है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसके दो हमने कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू दोनों परपेंडिकुलर नहीं एक दूसरे के, राइट। तो देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि अब हमारे पास दो तरह के वेक्टर्स रह गए जो कि इस या तो नॉर्थ साउथ में होंगे या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होंगे। और ऐसा करने से अब हमारे लिए इजी हो गया कि हम एक डायरेक्शन में, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इजीली आई कैन फाइंड आउट एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर एक्स डायरेक्शन में देखूँ तो एक्स डायरेक्शन में तो सिर्फ यही है 10 sin थीटा, और यदि वाई डायरेक्शन में क्या देखेंगे, वाई में मीन्स पॉजिटिव वाई, ये हो गया 25, और ये नेगेटिव है तो आई कैन राइट द वाई कंपोनेंट इज 25 माइनस क्या चीज़ 10 cos 60। आई विल राइट दिस वे। नाउ इफ़ यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ sin 60 और cos 60 देन यू कैन सॉल्व इट। तो आपको याद ही है, साइन थीटा की याद है तो कॉस की याद है। सो sin 60 इज़ √3/2, पुट इट हेयर एंड सॉल्व इट, तो इट इज़ 5/√3, 5 × √3, एंड ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 क्योंकि 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ cos 60 की, तो ये 5 हो गया, दैट मीन्स 20। तो दिस वे मेरे पास हमने ये दोनों वेक्टर को x डायरेक्शन में वेक्टर और y डायरेक्शन में टोटल वेक्टर्स निकाले, रिजल्टेंट वेक्टर इन rx और ry। अब यदि मेरे को rx ry मालूम है तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकाल सकता हूँ, तो आई कैन पुट दिस कि नाउ इन प्लेस ऑफ 1060 I can say this resultant is √5√3, और वर्टिकल में जो 25 है उसमें से क्योंकि ये 5 माइनस हो गया, नाउ वाई डायरेक्शन में मेरे पास क्या है इट्स 20, और मैं यदि इसको यहाँ राइट में यदि ऐसे पुट करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन फाइंड कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में तो होगा, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द ट्राइंगल, है कि नहीं, ये ट्राइंगल। और यदि ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं एंगल भी निकाल सकता हूँ। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे को दो साइड मालूम है तो मैं हाइपोटेन्यूज में रिजल्टेंट भी निकाल सकता हूँ। एंड बिकॉज इज अ ट्राइंगल आई विल यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो r इज इक्वल टू क्या होगा r(x²) + r(y²). x और y दोनों मालूम है, लेट्स पुट दोज वैल्यू, ये आ गई। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, दैट इज अगेन अप्रॉक्सीमेटली 22 km/h। एंगल निकालना है, वेरी इजी, तो वी विल से tan phi इज r(y/r(x) मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उनको रख दीजिए 20/5√3, ये r(y/r(x) हम यहाँ निकालेंगे, और इसको आप सॉल्व करोगे यू विल फाइंड द सेम आंसर, phi इज इक्वल टू अराउंड 23.4 डिग्री। सो हमने इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया। पहले तरीके में हमने कहा कि इफ़ देयर आर टू वेक्टर्स, उनके बीच का एंगल है तो उसका हमको फार्मूला मालूम था। सेकंड केस में आपको फार्मूला याद नहीं है, n नंबर ऑफ वेक्टर दिए हों, बेशक 2 की जगह 4 भी दिए हों, सबको x एक्सिस और y एक्सिस में, मतलब दो परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो, rx ry निकाल लो, देन रिजल्ट आपको तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, देन इजीली यू कैन फाइंड आउट द आंसर। क्लियर।